स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रोटीन के बारे में जान लेंगे। प्रोटीन का नाम तो आप अक्सर सुनते हैं और जिम में जब जाते हैं वहाँ भी आपको इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि मसल बनाने के लिए प्रोटीन लीजिए। तो प्रोटीन जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। मैंने एक बार बताया था माइक्रो एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो लार्ज क्वांटिटी में हमारे बॉडी को चाहिए। तो हमारे बॉडी के मसल्स जो है वो प्रोटीन से ही बने होते हैं। और प्रोटीन जो है बहुत सारे सोर्सेज से हम लेते हैं, जैसे कि नट्स से लेते हैं, कुछ लेग्यूम्स से लेते हैं, जैसे कि चिकपी वगैरह है, ग्राम है, और उसके बाद है किडनी बीन जिसको राजमा बोलते हैं। तो राजमा में प्रोटीन बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। और कुछ और भी सोर्सेस हैं, जैसे कि मशरूम है। मशरूम भी बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स है। और इसमें क्या होता है कि इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, मतलब ये कोलेस्ट्रॉल से फ्री है, या फिर बहुत ही स्लाइट अमाउंट आप मानिए, ना के बराबर। ठीक है, तो प्रोटीन हमें जरूर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमें हेल्दी रखता है और ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। और हमारे बॉडी का जो है ना टोटल वेट, उसका 15% जो है वो प्रोटीन से बना है हमारा बॉडी वेट। ठीक है, तो प्रोटीन का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है? तो एमिनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, जैसे हमारा घर ईंटों से मिलके बना हुआ है, तो वैसे प्रोटीन भी जो है ना वो प्रोटीन एमिनो एसिड रूपी मतलब ईंट ले लीजिए, उससे ये प्रोटीन रूपी घर बना हुआ है। तो ये क्या है? एमिनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन है। तो एमिनो एसिड भी बहुत तरह के होते हैं, बहुत टाइप्स के एमिनो एसिड पाए जाते हैं, जैसे कि ग्लाइसिन, ल्यूसीन, बहुत सारे हैं, आइसोल्यूसिन है, वैलिन है, और उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ये सब कंपोनेंट्स मिलके क्या करते हैं? इस एमिनो एसिड को बनाते हैं। तो एमिनो एसिड से आप ये भी समझ सकते हैं, जैसे कि मोतियों का माला होता है ना, तो एक एक मोती हमारा क्या हुआ? वो हो गया एमिनो एसिड। और प्रोटीन क्या हो गया? वो जो पूरा माला बन गया ना, वो हो गया प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन बहुत सारे काम करता है। हमको एनर्जी तो देता ही है, हमारे इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रांग रखता है, और हम काम कर पाते हैं अच्छे से, क्योंकि अगर हमारे डाइट में बैलेंस प्रोटीन मिलता है। और बैलेंस प्रोटीन के लिए हमें क्या करना चाहिए? बैलेंस डाइट लेना चाहिए। आप जब न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन के पास जाते हैं तो आपको वो डाइट चार्ट देता है, जो कि आपको पर डे कितना प्रोटीन लेना है, कितना कार्बोहाइड्रेट लेना है, कितने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से आप इसे गेन करना है, उसका एक सीक्वेंस वे है। ठीक है, कोई ना कम होना चाहिए, अगर ज़्यादा आप ले लेते हैं वो भी हार्मफुल है। ठीक है, और लो लीजिएगा तो माल नरिश्ड हो जाइएगा। तो एक मीडियम जो है ना स्टैंडर्ड, उसमें आपको मेंटेन रखना है, ताकि ना लो हो। अगर लो प्रोटीन लेंगे तो क्या होता है? आपको डिजीज तो होंगे ही, बहुत सारे डिजीज होते हैं, जैसे क्वाशियोरकर होता है, वो प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज है। ठीक है, फिर और मैरेस्मस होता है, ये भी है प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज। तो इस तरह आपने ये थोड़ा एक ब्रीफ आइडिया लिया है कि प्रोटीन होते क्या है। और प्रोटीन बहुत तरह के सोर्सेज से हम गेन करते हैं, जैसे कि नॉन वेजिटेरियन लोग हैं तो वो प्रोटीन लेते हैं थ्रू फिश एंड मीट्स, और बहुत सारे एग वगैरह में भी बात मुझे बोला जाता है कि वो प्रोटीन है। तो प्रोटीन का प्रॉपर्टी है कि अगर हाई टेम्परेचर पे आप रखिएगा तो वो डीनेचर्ड हो जाता है, मतलब उसका सीक्वेंस जो है, उसका कन्फर्मेशन जो है वो डैमेज हो जाता है। तो प्रोटीन के लिए हमें जैसे बहुत सारे लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें देखते हैं कि प्रोटीन कैसे डीनेचर्ड होता है। तो प्रोटीन को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में रखना होता है ताकि उसका जो प्रॉपर्टी है वो डैमेज ना हो। तो प्रोटीन में बहुत सारे डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं अमीनो एसिड और एक अमीनो एसिड और दूसरे अमीनो एसिड के बीच, जो कि उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। जैसे आपको पता है कि बाल में भी प्रोटीन होता है, नेल्स में भी प्रोटीन होता है, प्रोटीन के बने होते हैं, केराटिन वगैरह होते हैं, जो नाम है प्रोटीन का। प्रोटीन का बहुत सारे स्ट्रक्चर होता है, जैसे प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, वो फर्दर मैं बताऊंगी कि क्या होता है, कंफर्मेशन होता है प्रोटीन का। और बहुत सारे तरह के प्रोटीन होते हैं, जैसे सिंपल प्रोटीन हो गए, कंजुगेटेड प्रोटीन हो गए। ठीक है, ये सब अलग अलग टाइप्स हैं प्रोटीन के। थैंक यू।